Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, dear students of 8th class, this is your English class here. We are reading Rustum and Sarab. And the date is 9th of June 2020. अब जानते हैं कि हमने पिछले दिनों पढ़ा था रुस्तम एंड सोहराब। इसका जो पहला पैरा है वो हमने पढ़ा है। याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि रुस्तम जो है इज ए ग्रेट सोल्जर फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया यहाँ पर लिखा है, आपको पता होना चाहिए, पर्शिया ईरान को आज कहते हैं। ही वॉज ए ब्रेव हो गया बहादुर, फियरलेस। ये पिछले पैरा में हमने पढ़ा है, जिसका कोई खौफ ना हो। जो फियरलेस है, हमने उस वक्त ये भी समझाया था कि ये जो है इसका सुफिक्स आता है फियरलेस, लेस आता है। तो वर्ड्स भी हमने बनाए थे इसके लिए। तो दुश्मन इनसे डरते थे क्योंकि इसको कहा जाता था शील्ड ऑफ पर्शिया। रुस्तम को ये बहुत बहादुर फौजी था, सिपह सालार था। हमला करने से इस जो ईरान पे ये लोग डरते थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स our soldiers, said Caicus, the king. Okay, Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Caicus, the king of Persia. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. Once in the course of his tour, Rustum met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जो रुस्तम है ये एक सोल्जर है। अब काइकोस जो है वो किंग ऑफ पर्शिया है। इसके अंडर ही रुस्तम आता है। काइकोस इसका बादशाह है और ये फौजी सिपह सालार है। दुश्मन डरते हैं कि जब तक रुस्तम है हम हमला नहीं कर सकते हैं, ना हम वहां से जीत सकते हैं। बट एक दिन जो ये रुस्तम है ये किसी ट्रैवल में जा रहा था, सफर कर रहा था, तो इसको एक लड़की मिलती है। She was a princess. Rustum met a Tatar princess called Tanima. Tanima से मिलता है और ये दोनों they love each other and married. ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में हम ग्रामेटिक पोर्शन की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पर वर्ड्स पढ़े हैं। हमने मीट पढ़ा, मीट, met, that is present, past पार्टिसिपल, मीट, met। इस तरह हम कुछ वर्ड्स हम इसमें और भी है। कॉल, कॉल्ड, हेयर, हर्ड। आप 8-10 लफ्ज जो है इसमें बनाएंगे घर में। ये आज के लिए आपका काम है कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की तरफ ख्याल रखेंगे। एडजेक्टिव्स हमने पढ़े इसमें सेफर, सेफेस्ट। मैंने बताया है पहले भी, ये मैं हर लेसन में बताता हूँ कि एडजेक्टिव की जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो है 3 फॉर्म्स। That is positive degree, comparative degree and superlative degree. Here we have safe and it is comparative degree is safer, and the last degree, that is superlative degree, that is safest. Now another word we have great. Yes, what is the second degree? What is the comparative degree of this great? Greater and greatest. Now we have bad, worst, इल, कोई बीमार पड़ता है। दो लोगों में अगर हम मुवाजना करेंगे, ये फायदा मतलब ये है, अगर हम दो लोगों में मुवाजना करेंगे, ही इज वर्स देन हिम। अगर दो लोग बीमार है, दूसरा जो है वो ज्यादा बीमार है, तो उसको हम कहेंगे वर्स है। इसकी कंडीशन जो वर्स है। अगर हम वर्स्ट कहेंगे, सबसे ज्यादा बीमार है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा ही इज द वर्स्ट आता है। जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके साथ द आता है, द सेफेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द वर्स्ट। इस तरह जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में आता है देन, सेफर देन, ग्रेटर देन, वर्स देन,
ओके, गॉट इट। नाउ और एक चीज हमने पढ़ा यहाँ पर, पिछले लेसन में मैंने बताया था सुफिक्स के बारे में। सुफिक्स जो है वो सामने जो वर्ड है वो एक ही आता है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है अनलेस, अनलेस का जो सुफिक्स है, हाँ शाबाश, अनलेस, फियरलेस, हाँ, लेस, लेस जिसमें आता है सामने। लेकिन यहां पर हमने प्रीफिक्स पढ़ा है, आज प्रीफिक्स हम पढ़ेंगे। प्रीफिक्स जो है जो पहले वर्ड आते हैं, जैसे अनलेस, इसका प्रीफिक्स है अनथैंकफुल, अनमैरिड, अनकॉन्शियस। तो 8-10 लफ्ज आप बनाइए प्रीफिक्स में। अन पे ही नहीं, और भी कुछ लफ्ज है, इम्पॉसिबल, या ये है इनकम्प्लीट, ऐसे वर्ड्स हैं, तो आप बना लीजिएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर और एक चीज़ पढ़ी जो है दिस सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। यहाँ पर ज़रूरी क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा एक लफ्ज़ एनिमी, तो इसका प्लूरल आता है एनिमीज। मैंने पहले समझा है कि एनिमी में हमें एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट आता है जब प्लूरल में देंगे इसको सामने आ जाता है आई एस। अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टोरी, इससे वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आर है, तो दैट इज स्टोरीज, RIES। ना वी हैव मंकी, यहाँ पर भी वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वी हैव वॉवेल साउंड, दैट इज ई। इसमें लास्ट पे IES नहीं आ जाता, जब वॉवेल साउंड आते हैं तो सीधे एस लगाते हैं हम, ख्याल रखना है। इसके आप 20 वर्ड्स घर में बना लीजिएगा। सो हमने ये पढ़े आज एडजेक्टिव्स, प्रीफिक्सेस, और हम जो है रुस्तम एंड सोहराब जो है ये हम पढ़ रहे हैं। इसकी आप घर में एक्सरसाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।